तो आज की कक्षा में हम जानेंगे क्षेत्रमिति के तीसरे भाग के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से हम सभी का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पढ़ेंगे और साथ में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और क्या होती हैं? समांतर होती हैं, तो उन्हें हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना के रखा हुआ है, देख सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, जहाँ पे डी ई इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ए बी को हम आधार लेंगे जिसको हम बी से डिनोट किए हुए हैं, और डी ई क्या है? उसका ऊंचाई है जिसको हम एच से प्रदर्शित किए हुए हैं। तो सिंपली जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई के बराबर। ओके, आधार क्या है? बी है तो बी रखेंगे, ऊंचाई एच है तो एच रखेंगे। यदि हम लोग को प्रश्न में क्षेत्रफल दिया हुआ है और पूछा कि समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए, तब हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल में क्या करेंगे? ऊंचाई का भाग दे देंगे, तो हम क्या मिल जाएगा अपने को? उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि प्रश्न में क्षेत्रफल और आधार दिया हुआ है, हमको ऊंचाई पूछ लिया, तो अपन क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई याद करने के लिए क्षेत्रफल में आधार को भाग कर देंगे। तो प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला देख लेते हैं। आधार 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। ओके, तो पहले हम चित्र बना सकते हैं, चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो भी क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना लेंगे तो क्या होगा? हमको समझने में क्या होगी? आसानी होगी। तो 20 सेंटीमीटर क्या है? उसका आधार है, और इसकी ऊंचाई कितनी है जी? 12 सेंटीमीटर। ओके, लिखेंगे जब हल करेंगे तो समांतर चतुर्भुज, चाहो तो नाम भी दे सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए दे देते हैं ए बी सी डी, और ये क्या हो जाएगा? ई। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा क्या हो जाएगा? ऊंचाई। आधार क्या है आपका? ए बी है तो ए बी लिख देंगे। ऊंचाई कितना है आपका? डी, तो डी मेंशन कर देंगे यहाँ पे। अब लिखेंगे यहाँ पे 20, और ये कितना हो जाएगा आपका? 12। ओके, कितना जीरो है? एक जीरो लिख दीजिए यहाँ पे। 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। तो कितना आएगा? 240 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 240 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें अपने को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 40 वर्ग सेंटीमीटर, और अपने को पूछा है ऊंचाई भी दी हुई है ना, और अपने को पूछा है उसकी आधार ज्ञात कीजिए। क्लियर है? ये ऊंचाई दी हुई है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, और अपने क्या पूछा है? आधार पूछा है। तो मैंने बताया है सूत्र यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। जब आधार निकालना हो तो जो चीज दिया उसका क्षेत्रफल में करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है आपको? 40, और ऊंचाई कितनी दी है? 8। तो 8 एकम 8, 8 पंच 6 40, कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो अभी हमने जाना कि हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से समझाया हुआ है कि हम त्रिभुज की क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। यदि मान लीजिए अपने पास कोई चतुर्भुज क्या है? ए बी सी डी है। यदि हम एक विकर्ण ड्रॉ करेंगे, एक विकर्ण खींचेंगे यहाँ से, तब देख सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज क्या है? दो बराबर त्रिभुज में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। क्लियर है? या हम बोल सकते हैं कि जब हम दो त्रिभुज को मिलाएंगे तब क्या बन जाता है? एक तो चतुर्भुज बन जाता है। ओके, तो सीधी सी बात हम
यहाँ पे ये चीज़ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो त्रिभुज जो होता है उसका जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से क्या होता है, आधा होता है। क्लियर है? तो हम इसी के आधार पे हम त्रिभुज ABD त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ, माने कि आधा, गुणा समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्र। तो फाइनली हम ले लेंगे 1/2 गुणा आधार गुणित ऊंचाई। ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल था, तो उसे लिख देंगे यहाँ पे। तो फाइनली हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार एक अन्य त्रिभुज जिसको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, समबाहु त्रिभुज में क्या होती हैं, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। मान लेते हैं उसकी भुजा क्या है, A सेंटीमीटर, तो ये भी A होगी और ये भी क्या होगी, A होगी। ओके, जब इसमें मैं ऊंचाई खींचूंगा तो आधार क्या होगा, तुम्हारा 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो A/2। ये भी कितना होगा, आधा, A/2। जब हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जो आप लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, तो उससे हम उसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो कितना होता है, √3/2 A हो जाएगा। ठीक है ना, A मतलब कि भुजा। तो देख सकते हैं हमने अभी सूत्र निकाला त्रिभुज का, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। सभी भुजाएं क्या है, A है, तो ये भी क्या होगी, A। तो यहाँ पे भुजा क्या, आधार कितना हो जाएगा, A सेंटीमीटर, गुणित ऊंचाई कितनी होगी, √3/2 A। तो यहाँ पे √3/2 A लिख देंगे। ओके, अब देखिए √3 गुणा करो 1 से तो कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा। 2 जो कितना हो जाएगा, 4। तो नीचे में क्या आ जाएगा, 4। अब देखिए A कितने बार है यहाँ पे, गुणा करने पे 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, घात उसका डबल हो जाएगा। ओके, तो फाइनली अपने को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलता है √3/4 भुजा का वर्ग। अब देखिए कुछ प्रश्न यहाँ पे मैं लिख के रखा हुआ है, उसको हम बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है, आधार 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का चित्र बना सकते हैं आप लोग। ये त्रिभुज है आपका और ये उसकी क्या है, ऊंचाई है ना। आधार कितना है उसका, 20, ऊंचाई कितना है आपका, 12। तो लिखेंगे यहाँ पे, नाम भी देख सकते हैं आप लोग, ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हम ज्ञात कर रहे हैं, है कि नहीं, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है आपका, 20 है, तो 20 लिखेंगे। ऊंचाई कितना है, 12, तो 12 लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 दहम 20, तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 12, तो कितना हो जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर। मैंने आप लोग को हमेशा समझाया है कि क्षेत्रफल में हमेशा क्या लगेगा, वर्ग लगेगा, है ना। उसके बाद जो मात्रक है उसको हम लिख देंगे, जैसे मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, डेसीमीटर है तो वर्ग डेसीमीटर। क्लियर है? चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। आधार 40 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस पर क्षेत्रफल दिया हुआ है आप लोग को, कितना दिया है, 120 वर्ग सेंटीमीटर। इसका शीर्ष लंब की ऊंचाई याद कीजिए। शीर्ष लंब कहने का मतलब ये देखिए, ये शीर्ष है, जो लंब डालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं ना। ऊंचाई उसी को बोलते हैं, शीर्ष लंब की ऊंचाई उसी को बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कभी। तो ले लेते हैं यहाँ पे, चाहो तो चित्र बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये चित्र हो गया आपको। ये निकालना पूछा है हाइट को, है ना। बेस आप लोग को दिया है 40 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, नाम दे सकते हैं आप लोग इसको PQR। आप चाहे तो त्रिभुज का सिंबल भी बना सकते हैं, है ना। त्रिभुज लिखो चाहे उसका सिंबल बना लीजिए, दोनों क्या चीज़ चल जाएगा। तो त्रिभुज PQR कौन सा दिया है आपको, PQR का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 गुणित आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है, कितना दिया है, 120, तो हम यहाँ रखेंगे 120 इज इक्वल टू 1/2 गुणा आधार कितना दिया अपने को, 40, तो लिखेंगे 40। ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है। ओके, तो इसको h को लिख देंगे यहाँ पे ऊंचाई। देखिए कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, तो कितना आया 120 बराबर 20 गुणा h। आएगा कि नहीं आएगा।
अब देखिए 20 क्या है इसमें, गुणा में है, इधर कहाँ हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा 120/20 इज इक्वल टू क्या बचेगा h। देखिए 0 0 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, 2 एकम 2 छक्के 12, तो h क्या मिलेगा मुझे को जी, h हमको मिलेगा 6 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हो जाएगी आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अभी हमने त्रिभुज संबंधित 2 प्रश्न हल किए हैं। अब हम 2 प्रश्न समबाहु त्रिभुज से संबंधित हल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दिया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पहले कर चुके हैं, उसका सूत्र निकाल चुके हैं पहले ही। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा का वर्ग। देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 कृत भुजा का वर्ग। √3/4 इंटू भुजा कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, कितना है जी 6 सेंटीमीटर, √3/4। अब 6 का वर्ग कितना होगा, तो क्या लिखेंगे 36, 4 एकम 4 निया 36, तो कितना जाएगा 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अब हम देखेंगे, यदि समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस बार क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है, वो भुजा ज्ञात करने की बात कर रहा है वो। क्लियर है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हल करते हैं इसका। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है √3/4 गुणित भुजा का वर्ग। ओके, अब देखिए क्षेत्रफल हमको दिया है, कितना दिया है जी 16√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 16√3 इज इक्वल टू √3/4, और यहाँ पे अपने भुजा नहीं पता, क्या मान लोगे इसको, ए मान लेना, क्या मान लोगे इसको, ए। अब देखिए 4 यहाँ भाग में है, पक्ष बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में हो जाएगा, हाँ कि ना। ठीक, तो √3a²। अब यहाँ देखेंगे कि √3 क्या है तुम्हारा, गुणा में है, किसके साथ, भुजा वर्ग के साथ। अब क्या करेंगे, उसको हम भाग कर देंगे, क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पे पक्ष को बदल देंगे तो गुणा से क्या आ जाएगा इसमें, ये भाग में आ जाएगा। √3 नीचे है, भाग में है, √3 को हम √3 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा। ओके, एक आ जाएगा वहां पे, और यहाँ पे जो बचा उसको लिख लेंगे। अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ कितना बचा है जी, 16 गुणा कितना होगा 4, तो 16 गुणा कितना हो जाएगा 4। ओके, इज इक्वल क्या बचा, a का वर्ग। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा इसमें। बड़े थे वर्गमूल हम लोग, तो जब भी हम वर्ग को पक्षांतर करते हैं दूसरे पक्ष में तो क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 4, तो 16 चौक कितना होता है 64, सॉरी वर्ग नहीं आएगा ना यहाँ पे, यदि हम इसको ट्रांसफर कर चुके हैं यहाँ पे, वर्ग को शिफ्ट कर दिया तो क्या वर्गमूल लग गया है, तो क्या बचेगा, ए बचेगा, है ना। अब बताइए 64 किसका वर्ग संख्या होता है, किसका होता है 8 का, तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा आपका 8। तो बोल सकते हैं अतः भुजा कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। आया बात समझ में। तीसरी आकृति है समचतुर्भुज। अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो समचतुर्भुज में हम 2 प्रकार से सूत्र पढ़ेंगे क्षेत्रफल निकालने का। समचतुर्भुज ध्यान देंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है।
इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हम एक चीज और पढ़े हैं जिसको हम बोलते हैं वर्ग। वर्ग के बारे में सभी परिचित हैं। वर्ग में भी क्या होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती हैं। तो वर्ग और समचतुर्भुज में एक अंतर होता है, इसके जो विकर्ण होते हैं ये क्या होते हैं, वर्ग में विकर्ण क्या बराबर होते हैं, किंतु समचतुर्भुज में विकर्ण क्या बराबर नहीं होते। ओके। और हम देख सकते हैं कि समचतुर्भुज की यदि आधार और ऊंचाई दी गई है तो हम सामान्य समांतर चतुर्भुज के सूत्र उपयोग करेंगे। तो समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणित ऊंचाई होगा। यदि आधार को बी लिए हैं तो बी और एच को ऊंचाई को एच लिए हैं तो बी गुणा एच हो जाएगा। वो क्लियर है। यदि मान लीजिए जो हमारे जो समचतुर्भुज है यदि उसके दोनों विकर्ण दिए हुए हैं, हम देख सकते हैं ये विकर्ण है उसके, पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। यदि किसी भी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई दी गई होगी तो हम उस स्थिति में हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का ये वाला सूत्र उपयोग करेंगे। ओके। तो ये होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो 1/2 गुणा पहला विकर्ण d1 है तो d1 लेंगे, दूसरा विकर्ण d2 है तो d2 लेंगे। इस प्रकार से हमको सूत्र मिल जाएगा 1/2 d1 गुणा d। इन दो प्रश्नों जब हल करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम किस प्रकार से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें अपने को आधार और ऊंचाई दी हुई है। आधार कितनी है, 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर। क्रमशः मतलब जो पहले जिसको देना, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई। ओके। आधार कितना दिया है आपका 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। ओके। चाहे तो आप चित्र बना सकते हैं, कौन सी वाली स्थिति है, पहली स्थिति। तो ये आधार कितना दिया है 6, ऊंचाई कितनी दी है 8। इस प्रकार से हम यहाँ पे चित्र भी बना सकते हैं। अब दूसरी स्थिति देखते हैं जिसमें आपको दोनों विकर्ण की लंबाई दी हुई है, देख रहे हैं आप लोग। तो इस प्रश्न में क्या किया है, समचतुर्भुज की दोनों विकर्ण की लंबाई दी है। पहला विकर्ण कितना है 24 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हम लगाएंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुणित d1 गुणा d2। चाहे तो लोग चित्र बना सकते हैं जैसा। अब देखिए लंबा वाला है वो d1 है, कितनी है 24 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, और जो दूसरा विकर्ण है छोटा है तो कितनी होगी ये 10 सेंटीमीटर होगी। ओके। डाल देंगे d1 कितना है 24, तो 24 लिख देंगे यहाँ पे, d2 कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब देखिए भाग दे देंगे 24 को 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम और 2 दूनी 4, कितना आ गया 12 गुणा 10। कितना जीरो है 1, तो 1 लिख देंगे, 12 एकम 12, तो कितना आ जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगली आकृति है समलंब चतुर्भुज। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना के रखा हुआ है। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, है कि नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसकी जो आकृति हमको मुख्यतः देखने को मिलेगा नहर में, जो कैनाल होता है ना, जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं, डैम से क्या करते हैं जब पानी हम लोग नहर के द्वारा कहीं और भेजते हैं तो जो नहर की जो आकृति होती है, जो कैनाल की आकृति होती है, वह क्या होती है समलंब चतुर्भुज की आकृति की होती है। ओके। ये उल्टा होता है, ये बड़ा वाला भुजा ऊपर की ओर होता है और ये नीचे की ओर होता है जब हम कैनाल देखते हैं, नहर देखते हैं तो। ओके। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें इस समलंब चतुर्भुज में होती हैं। पहला होता है जब इस बनाते हैं समलंब चतुर्भुज, इसमें क्या होती है 4 भुजाएं होती हैं। अब देख सकते हैं आप लोग ये दोनों भुजाएं एक दूसरे कभी नहीं काटेंगी, इसको हम बोलते हैं समांतर भुजाएं।
क्या बोलते हैं हम इसको? समांतर भुजाएं। ठीक है ना। और दो भुजाओं के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? उसकी ऊंचाई बोलते हैं। ओके, तो हम समलंब चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा अपने को? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग मतलब कि इसकी जो माप होती है ना, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ेंगे, गुणा इन दोनों के बीच की दूरी को, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जिसको हम क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं, उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं समांतर भुजाएं क्या है? B1 और B2 है, तो B1 + B2 और उसकी ऊंचाई कितनी? h, तो यहाँ पे h लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को सूत्र मिल जाता है समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल का 1/2 गुणा B1 + B2 गुणा h। ओके, चलिए अब हमने सूत्र पढ़ लिया है, अब हम प्रश्न बनाकर देखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे दिया है प्रश्न, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं कितनी? 20 मीटर व 8 मीटर है। तो 20 मीटर कौन सी होगी? नीचे वाली भुजा होगी, और 8 मीटर कौन सी होगी? ऊपर वाली भुजा होगी। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ B1 कितना है आपका? 20 मीटर, B2 कितनी होगी? 8 मीटर, और जो हाइट है, ऊंचाई, वो कितनी होगी आपकी? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 12, ठीक है, मीटर। निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग B1 + B2 गुणा ऊंचाई कितनी है आपकी? h। 1/2 गुणा B1 कितना है आपका? 20 प्लस B2 कितना है आपका? 8 गुणा हाइट कितना है आपका? 12। चाहो तो आप चित्र बना सकते हैं, बेटर है कि चित्र बना लो, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, ये कितना है आपका? हाइट 12 मीटर, ये 8 मीटर, और ये कितना है जी? 20 मीटर। ओके, चलिए कर दीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 से कितना हो जाएगा? 12। 20 और 8 कितना हो जाएगा? 28 गुणा कितना हो जाएगा? 6। 6 × 48 की 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 168 वर्ग मीटर। ठीक है, और बताया था आप लोग को मात्रक जो दिया रहेगा वो लेंगे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर दिया है तो मीटर। तो फाइनली क्या मिलेगा अपना? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 168 वर्ग मीटर। चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न दिया, उसको भी हल करेंगे। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया? 105 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसकी ऊंचाई कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर दी है। समांतर चतुर्भुज में एक भुजा है ना, क्या आएगा यहाँ पे? एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए हल करते हैं हम इसको। चाहो तो आप चित्र बना सकते हैं प्यारा सा। ये उसकी क्या की है? ऊंचाई दी है कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखिए माना समलंब चतुर्भुज की दूसरी भुजा कितना है? 20 सेंटीमीटर है। कितना है जी? 20 सेंटीमीटर। इससे क्या मान लोगे आप लोग? B मान लेना। ओके, या चाहो तो एक काम करो, उसको B2 ही रहने दो। ठीक है ना, सेंटीमीटर है। तब पहली भुजा बोला है ना, पहली भुजा दूसरी से 6 अधिक सेंटीमीटर अधिक है, तो पहली भुजा हो जाएगी बराबर दूसरी भुजा प्लस कितना आएगा? 6। 6 अधिक मतलब हम उसमें 6 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यदि क्या है आपका? ये B2 है, तो पहली भुजा क्या हो जाएगी? B2 + 6 हो जाएगी। आया बात समझ में? क्यों लिया मैं B2 + 6? क्योंकि हम दूसरी भुजा निकाल रहे हैं, पहली भुजा निकाल रहे हैं। B1 बराबर हो जाएगा
दूसरी भुजा B2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा B1 प्लस B2 गुणा कितना हो जाएगा h हाइट। अब देखिए क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 105, तो 105 लिखेंगे यहाँ पे 1/2 गुणा। अब सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे B2 लिखे, यहाँ पे B2 लिखे, तो इसका तुम लोग रीजन बता दिया हूँ मैं यहाँ पे निकाल के, ठीक है ना, क्योंकि पहली भुजा जो है, जो लंबी वाली भुजा है, वह छोटी भुजा से क्या है 6 सेंटीमीटर अधिक है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे B1 का मान भी किस रूप में आएगा, B2 के रूप में आएगा, ठीक है। अब देखिए तो B1 कितना हो जाएगा आपका B2 प्लस 6 प्लस B2 तो B2 रहेगा ना, दूसरी भुजा है तो, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, 105 गुणा 2 इज इक्वल टू, देखिए B2 कितना बार है यहाँ पे 2 बार है, तो क्या आ जाएगा 2 B2 प्लस 6 गुणा 7। बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो 7 यहाँ पे कितना है भाग में है, सॉरी गुणा में है, किसमें है 7 यहाँ पे गुणा में। हम इसको यहाँ पक्ष को बदल देंगे उसका, तो 105 गुणा 2 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, ये हो जाएगा 2 B2 प्लस 6। अब बताइए 7 से हम 105 को भाग दे देंगे, ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 10 में 7 कितना बचेगा 3, ठीक है, कितना बच गया 35, तो 7 पंचे कितना हो जाएगा 35। बताइए कितना बचा 15 गुणा 2 इज इक्वल टू 2B2 प्लस 6। अब देखिए सॉरी 2 है ना, 20 लिख दिया मैं, 15 दिन कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। ये देखिए यहाँ पे अपने को B2 का मान निकालना है, ठीक है ना, तो ये 6 है, उसको करके हम पक्ष बदल लेंगे, है ना, तो किस में है प्लस में है, इधर क्या जाएगा वो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा ये, तो 2B2। अब बताइए कितना बचेगा, 30 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा 24, तो 24 बराबर क्या आएगा 2B2। अब देखते हैं 24 में, अब यहाँ पे 2 क्या है गुणा में है B2 के साथ, है कि नहीं, जब उसका पक्ष बदलेंगे तो कहाँ हो जाएगा भाग में हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 24/2 इज इक्वल टू B2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ तो B2 बराबर कितना आ जाएगा जी 12, कितना आ जाएगा 12, और B1 बराबर कितना आ जाएगा B2 प्लस 6 है, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ये भी होगा आपका सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रश्न के हिसाब से बोला दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो दोनों भुजाएं क्रमशः कितनी होंगी 18 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए इसमें प्रश्न में समझने वाली बात यह है कि हमको दो भुजाएं तो दी हुई है, लेकिन उनके बीच क्या है संबंध दे दिया है कि जो पहली भुजा है वह दूसरी भुजा से क्या है 6 अधिक है, इस प्रकार से दूसरी भुजा में हम 6 को जोड़ देंगे तब तक पहली भुजा मिल जाएगी। अब उसके बाद हम जो सूत्र उपयोग किए हैं समलम चतुर्भुज का, उस उपयोग करके उसमें हम उसके मान को डालेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग को B2 का मान पहले प्राप्त होगा। अब B2 का मान प्राप्त होने के बाद हम B1 का मान ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? इस प्रकार से हमको उस समलम चतुर्भुज की दोनों भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी।